Certainly. Here's a detailed guide on ITR tax filings and the process in Hindi. आयकर रिटर्न ITR दाखिल करना भारत में प्रत्येक करदाता के लिए एक महत्वपूर्ण वार्षिक कार्य है। ये वो तरीका है जिससे आप अपनी आय घोषित करते हैं, कटौतियों का दावा करते हैं और आयकर विभाग को दे किसी भी कर का भुगतान करते हैं। ITR क्या है? आयकर रिटर्न ITR एक ऐसा फॉर्म है जिसका उपयोग व्यक्ति और संस्थाएं अपनी आय, व्यय, कटौती, निवेश और भुगतान किए गए करों को भारत के आयकर विभाग को घोषित करने के लिए करते हैं। यदि आपकी आय मूल छूट सीमा से अधिक है या आप कुछ अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं तो ITR दाखिल करना अनिवार्य है। ITR क्यों दाखिल करें? कानूनी अनुपालन ये सरकार द्वारा एक वैधानिक आवश्यकता है। आय का प्रमाण ITR आपकी आय और भुगतान किए गए कर का कानूनी प्रमाण होता है जो ऋण आवेदन, वीजा आवेदन आदि के लिए उपयोगी होता है। रिफंड का दावा, यदि आपने अपनी वास्तविक देयता से अधिक कर का भुगतान किया है तो आप ITR दाखिल करके रिफंड का दावा कर सकते हैं। हानियों को आगे बढ़ाना, आप कुछ हानियों जैसे पूंजीगत हानियों को भविष्य के वर्षों में आगे बढ़ा सकते हैं ताकि भविष्य की आय के मुकाबले उन्हें समायोजित किया जा सके, जिससे आपकी कर देयता कम हो जाएगी। जुर्माने से बचना, अनिवार्य होने पर ITR दाखिल न करने पर जुर्माना और ब्याज लग सकता है। ITR दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, जबकि ITR फॉर्म एनेक्स्चर लेस होते हैं, मतलब आपको भौतिक दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। सटीक रिपोर्टिंग के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज अपने पास रखने होंगे। 1. पैन कार्ड, आपका स्थायी खाता संख्या। 2. आधार कार्ड, पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 3. बैंक खाता विवरण, रिफंड प्रसंस्करण के लिए आपके सभी बैंक खाता विवरण। 4. फॉर्म 16, आपके नियोक्ता द्वारा जारी किया गया वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए, जिसमें वेतन, कटौती और TDS का विवरण होता है। 5. फॉर्म 16 A/16 B/16 C, गैर वेतन आय के लिए TDS प्रमाण पत्र, उदाहरण के लिए ब्याज, किराया, संपत्ति की बिक्री पर TDS। 6. फॉर्म 26 A SHU, एक समेकित वार्षिक विवरण जो आपके पैन पर काटे गए, एकत्र किए गए और भुगतान किए गए सभी करों को दर्शाता है। इसमें उच्च मूल्य के लेन देन का विवरण भी शामिल होता है। 7. वार्षिक सूचना विवरण AIIS और करदाता सूचना सारांश TIS, ये वर्ष के दौरान आपके वित्तीय लेन देन का एक व्यापक दृश्य प्रदान करते हैं। 8. वेतन पर्ची, फॉर्म 16 में विवरण सत्यापित करने के लिए मासिक वेतन विवरण। 9. ब्याज प्रमाण पत्र, बचत खाता ब्याज, सावधि जमा ब्याज आदि के लिए बैंकों से। 10. निवेश प्रमाण, धारा 80C, 80D, 80E, 80TTA आदि के तहत किए गए निवेश के लिए दस्तावेज, कटौतियों का दावा करने के लिए। 11. हाउसिंग लोन स्टेटमेंट, यदि आपके पास होम लोन है तो भुगतान किए गए ब्याज, धारा 24 और चुकाए गए मूलधन, धारा 80C के लिए। 12. पूंजीगत लाभ विवरण, यदि आपने शेयर, म्यूचुअल फंड या संपत्ति बेची है तो आपको खरीद और बिक्री का विवरण चाहिए होगा। 13. किराया रसीदें समझौते, यदि आप किराया देते हैं और HRA कटौती का दावा करते हैं। 14. संपत्ति विवरण, गृह संपत्ति से आय के लिए किराया आय, भुगतान किए गए नगरपालिका कर, सहमालिक विवरण। 15. व्यवसाय पेशेवर रिकॉर्ड, स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए लाभ और हानि विवरण, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट यदि लागू हो। ITR फॉर्म के प्रकार, वित्तीय वर्ष 2024-25, निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विभाग के पास 7 ITR फॉर्म ITR 1 से ITR 7 हैं, जिनमें से प्रत्येक करदाताओं और आय स्रोतों की विभिन्न श्रेणियों पर लागू होता है। ITR एक सहज, ऐसे निवासी व्यक्तियों के लिए जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और जो निम्नलिखित स्रोतों से है: वेतन, पेंशन, एक गृह संपत्ति, अन्य स्रोत, ब्याज, पारिवारिक पेंशन, लाभांश आदि। 5,000 रुपए तक की कृषि आय, यदि आप किसी कंपनी में निदेशक हैं, आपने गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रखे हैं, आपके पास विदेशी संपत्ति आय है या व्यावसायिक पेशेवर आय है तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ITR 2 ऐसे व्यक्तियों और HUF के लिए जिनकी आय व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ से नहीं है। इसमें निम्नलिखित वाले व्यक्ति शामिल हैं: वेतन, पेंशन, एक से अधिक गृह संपत्ति, पूंजीगत लाभ, अन्य स्रोतों से आय, विदेशी संपत्ति आय, 5,000 रुपए से अधिक कृषि आय। ITR 3 ऐसे व्यक्तियों और HUF के लिए जिनकी आय व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ से है। इसमें वे लोग शामिल हैं जो व्यवसाय के मालिक, पेशेवर जैसे डॉक्टर, वकील, सलाहकार, एक फर्म में भागीदार। इसमें वेतन, गृह संपत्ति, पूंजीगत लाभ आदि से आय भी शामिल है। ITR 4 सुगम, ऐसे निवासी व्यक्तियों, HUF और फर्मों, LLP के अलावा के लिए जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और जिनकी व्यवसाय या पेशे से आय अनुमानित कराधान योजना धारा 44 ईस्वी 44 ADA 44 AE के तहत कंप्यूट की जाती है। यदि आपकी वार्षिक आय 50 लाख रुपए से अधिक है या आपके पास अनुमानित कराधान द्वारा कवर नहीं की गई जटिल व्यावसायिक आय है तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ITR 5 फर्मों, LLPS व्यक्तियों के संघों, AOPS व्यक्तियों के निकायों,
BOIS कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों, AJPS मृतक की संपत्ति, दिवालिया की संपत्ति, व्यावसायिक ट्रस्ट और निवेश फंड के लिए। ITR 6 उन कंपनियों के लिए जो धारा 11 धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखी गई संपत्ति से आय के तहत छूट का दावा नहीं कर रही हैं। ITR 7 उन व्यक्तियों और कंपनियों के लिए जिन्हें धारा 139 4A धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट के तहत रखी गई संपत्ति से आय, 139 4B राजनीतिक दल, 139 4C कुछ संस्थान या 139 4D विश्वविद्यालय, कॉलेज आदि के तहत रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। आयकर स्लैब वित्तीय वर्ष 2024-25 निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए दो कर व्यवस्थाएं हैं, पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था। नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट है, लेकिन यदि यह अधिक लाभदायक है तो आप पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं। 1. पुरानी कर व्यवस्था कटौती और छूट के साथ 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और HUF 2,50,000 रुपए तक 2,50,001 रुपया से 5 लाख रुपए 5% धारा 87A के तहत 5 लाख रुपए तक की आय के लिए छूट, 5 लाख 1 रुपया से 10 लाख रुपए 20%, 10 लाख रुपए से अधिक 30%। वरिष्ठ नागरिक 60 से 80 वर्ष 3 लाख रुपए तक 3 लाख 1 रुपया से 5 लाख रुपए 5% धारा 87A के तहत 5 लाख रुपए तक की आय के लिए छूट, 5 लाख 1 रुपया से 10 लाख रुपए 20%, 10 लाख रुपए से अधिक 30%। अति वरिष्ठ नागरिक 80 वर्ष और उससे अधिक 5 लाख रुपए तक 5 लाख 1 रुपया से 10 लाख रुपए 20%, 10 लाख रुपए से अधिक 30%। 2. नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट कम कटौती छूट के साथ 3 लाख रुपए तक 3 लाख 1 रुपया से 7 लाख रुपए 5%, 7 लाख 1 रुपया से 10 लाख रुपए 10%, 10 लाख 1 रुपया से 12 लाख रुपए 15%, 12 लाख 1 रुपया से 15 लाख रुपए 20%, 15 लाख रुपए से अधिक 30%। ध्यान दें, नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय के लिए धारा 87A के तहत छूट उपलब्ध है, जिससे 7 लाख रुपए तक की आय के लिए प्रभावी कर देयता 0 हो जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट 2025 ने धारा 87A की छूट में वृद्धि का प्रस्ताव दिया, जिससे सीमा 12 लाख रुपए अधिकतम 60,000 रुपए की छूट के साथ तक बढ़ गई, जो निर्धारण वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगा। ITR ऑनलाइन दाखिल करने की प्रक्रिया ई-फाइलिंग। ITR दाखिल करने का सबसे आम और अनुशंसित तरीका आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन है। चरण दर चरण प्रक्रिया। 1. अपनी आय और कर की गणना करें। सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाण आदि इकट्ठा करें। सभी स्रोतों वेतन, गृह संपत्ति, पूंजीगत लाभ, अन्य स्रोत, व्यवसाय पेशा से अपनी कुल आय की गणना करें। अध्याय V I 80C 80D आदि माइनस यदि पुरानी व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं के तहत लागू कटौतियों की गणना करें। अपनी सकल कुल आय और फिर कर योग्य आय निर्धारित करें। लागू स्लैब दरों और कर व्यवस्था के आधार पर देय कर की गणना करें। पहले से काटे गए किसी भी TDS का हिसाब करें। 2. फॉर्म 26 AS, AIS और TIS तक पहुंचें। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in का लिंक पर लॉगिन करें। यह सुनिश्चित करने के लिए अपना फॉर्म 26 AS जांचें कि सभी TDS और कर भुगतान सही ढंग से परिलक्षित हुए हैं। अपने वित्तीय लेन देन के व्यापक अवलोकन के लिए AIS और TIS की समीक्षा करें। 3. सही ITR फॉर्म चुनें। अपने आय स्रोतों और करदाता श्रेणी के आधार पर उचित ITR फॉर्म ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 आदि का चयन करें। 4. फाइलिंग मोड चुनें। आप या तो ऑनलाइन मोड ऑनलाइन तैयार करें और जमा करें, सीधे ई-फाइलिंग पोर्टल पर फॉर्म भरें। यह आमतौर पर ITR 1 और ITR 4 के लिए उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड ऑफलाइन यूटिलिटी के माध्यम से ITR यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, इसे ऑफलाइन भरें, एक XML फाइल जनरेट करें और फिर इसे पोर्टल पर अपलोड करें। यह ITR 2, ITR 3, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 के लिए आवश्यक है। 5. ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें। incometax.gov.in का लिंक पर जाएं। अपने पैन/आधार को यूजर ID और पासवर्ड के रूप में उपयोग करके लॉगिन करें। यदि आप एक नए उपयोगकर्ता हैं तो पहले पंजीकरण करें। 6. ITR फाइलिंग शुरू करें। अपने डैशबोर्ड पर ई-फाइल ग्रेटर देन आयकर रिटर्न फाइल करें पर क्लिक करें। निर्धारण वर्ष चुनें। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए AY 2025-26। फाइलिंग मोड के रूप में ऑनलाइन या ऑफलाइन चुनें। अपनी स्थिति व्यक्तिगत HUF आदि चुनें। उपयुक्त ITR फॉर्म चुनें। ITR दाखिल करने का कारण चुनें, जैसे कर योग्य आय मूल छूट सीमा से अधिक है। 7. ITR फॉर्म भरें। पोर्टल अक्सर आपके ई-फाइलिंग प्रोफाइल से कुछ व्यक्तिगत विवरण पहले से भर देता है।
उन्हें सत्यापित करें। अपने दस्तावेजों के अनुसार सभी आय विवरण, कटौती, कर भुगतान आदि दर्ज करें। सभी आय स्रोतों की सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें। सभी शेड्यूल की सावधानी पूर्वक समीक्षा करें। 8. सत्यापित करें और पुष्टि करें। ऑनलाइन यूटिलिटी/ऑफलाइन यूटिलिटी में त्रुटियों की जांच के लिए सत्यापित करें या आगे बढ़ें बटन होगा। किसी भी त्रुटि को ठीक करें। ITR के सभी अनुभागों की पुष्टि करें। 9. XML जनरेट करें। यदि ऑफलाइन यूटिलिटी का उपयोग कर रहे हैं, सत्यापन के बाद ऑफलाइन यूटिलिटी से XML फाइल जनरेट करें। 10. XML अपलोड करें यदि ऑफलाइन यूटिलिटी का उपयोग कर रहे हैं या जमा करें। यदि ऑनलाइन मोड के लिए सत्यापन के लिए आगे बढ़ें या जमा करें पर क्लिक करें। ऑफलाइन मोड के लिए जनरेट की गई XML फाइल को पोर्टल पर अपलोड करें। 11. अपने ITR को सत्यापित करें। यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आपका ITR तब तक मान्य नहीं माना जाएगा जब तक कि इसे सत्यापित नहीं किया जाता है। आप विभिन्न तरीकों का उपयोग करके सत्यापित कर सकते हैं। आधार, OTP, नेट बैंकिंग, बैंक, ATM, डीमैट खाता, आपके बैंक खाते के माध्यम से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड EVC, ITRV की हस्ताक्षरित भौतिक प्रति CPC बेंगलुरु को भेजना। हालांकि सत्यापन तेज और बेहतर है। एक बार सत्यापित होने के बाद आपको अपने पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक पावती ITRV प्राप्त होगी। ITR दाखिल करने की महत्वपूर्ण अंतिम तिथियां वित्तीय वर्ष 2024-25, निर्धारण वर्ष 2025-26। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने गैर लेखा परीक्षा करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25, निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। व्यक्तियों HUF-AOP by BOI लेखा परीक्षा की आवश्यकता नहीं। 15 सितंबर 2025, 31 जुलाई 2025 से बढ़ा दिया गया। व्यवसायों के लिए लेखा परीक्षा की आवश्यकता 31 अक्टूबर 2025। स्थानांतरण मूल्य निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता वाले व्यवसायों के लिए 30 नवंबर 2025। संशोधित रिटर्न, विलंबित रिटर्न 31 दिसंबर 2025। अद्यतन रिटर्न 31 मार्च 2030। संबंधित निर्धारण वर्ष के अंत से 4 साल। ITR दाखिल न करने या देर से दाखिल करने के परिणाम: जुर्माना, धारा 234F के तहत विलंब शुल्क 5,000 रुपए यदि निर्धारण वर्ष के 31 दिसंबर तक या उससे पहले दाखिल किया गया हो। 1,000 रुपए यदि कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। ब्याज, अवैतनिक कर राशि पर धारा 234A के तहत ब्याज। हानियों को आगे बढ़ाने का लाभ खोना: आप